सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सुबह का टाइम हो रहा है और लगभग 5:30 बजे हमारा आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हैं चांद का व्यू कुछ इस तरह से है। चांद का नज़ारा, अभी भी आसमान में चांद चमक रहा है। और हमारे घर के बाहर का जो मौसम है कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए रूटीन के साथ। चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बातों के साथ करते हैं अपने रूटीन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, सुबह उठने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने भगवान जी का धन्यवाद करें और गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलें। और धन्यवाद इसलिए करें जो हमें एक नया दिन और देखने को मिला है, इसलिए। और साथ साथ प्रकृति की भी धन्यवाद करें और उनकी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें शुद्ध हवाएं और अच्छे वातावरण देखने को हमें प्रकृति से ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में जब भी उठो आप फ्री माइंड हो करके उठो। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना ले करके आए, ना आने दें। एकदम जो हमारा दिमाग है ना उसको शांत रखना है। सुबह का टाइम ऐसा ही होता है ना कि हमें बिल्कुल भी किसी तरह का शोर गुल हल्ला नहीं चाहिए होता है। तो दिमाग को हमेशा शांत रखें। साथ ही में जब हम सुबह के टाइम में उठते हैं तो उसके पहले ही रात के टाइम में ही हम हमें अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हमें दूसरे दिन नेक्स्ट डे जो सुबह होता है, सुबह से लेकर के शाम तक हमें क्या क्या काम करना होता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं तो हम हाउस वाइफ के दिमाग में तो पहले ही आ जाता है कि हमें दिन भर में क्या क्या काम करना है। और जैसे अगर हम जल्दी उठ भी जाते हैं और उठने के बाद भी हमारे काम जल्दी नहीं हो पाते हैं जो हमने सोच के रखे हुए होते हैं, तो मेन कारण क्या होता है? तो हमारा जो मेन टाइम है वो उधर फिजूल काम में ही चला जाता है। और वो काम होता है सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा जो टाइम है होता है वो तो सोशल मीडिया ही खा जाता है। क्योंकि हम मोबाइल उठाते हैं सुबह के टाइम में टाइम देखने के लिए, और कब हमारी उंगली चली जाती है सोशल मीडिया पे हमें भी पता नहीं चल पाता है। कितना हमारा काम जो है वो सोशल मीडिया के कारण ख़राब हो जाता है और फिर हम बोलते हैं कि मेरा काम वो टाइम पे नहीं हुआ है। हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है, वो भी हमारे हाथ में होता है ना। अगर हम चाहें तो आप सुबह के टाइम पर उठ भी जाओ और काम नहीं कर रहे हो, कभी इधर बैठ रहे हो, कभी मोबाइल चला रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, तो फ्रेंड्स क्या फ़ायदा? अगर हम सुबह के टाइम में जल्दी उठ भी जाते हैं और हमारा काम समय पर नहीं होता है, हम फिजूल काम में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते, तो सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह के टाइम तो फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, अपने से हो सके तो बहुत दूर रखो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर लत लग जाती है ना तो बहुत मुश्किल से वो छूटती है और शायद छूटती भी नहीं है। और मोबाइल में हम कई बार ऐसी चीज़ें भी देखने लग जाते हैं जो हमारे काम की भी नहीं होती है, बेफिजूल की।
तो सोशल मीडिया जो है देखो, हमारे काम की है वो चीज़ देखो। और फ्रेंड्स, सुबह के टाइम तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि उठते ही फ़ोन चलाने में लग जाते हैं। सुबह को उठते ही भगवान जी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, मोबाइल को डायरेक्ट गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो यही रात को भी होता है। अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम मोबाइल के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, और ये बात 100% सच है। ये बात मैं खुद भी नोटिस की हूँ कि जिस दिन मैं फ़ोन देख लेती हूँ, उस दिन तो मेरा जो काम होता है, वो काम का रूटीन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। जो काम हमें 9 बजे तक कर लेना होता है, वो 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, जिस कारण से हमें बहुत ही ज़्यादा हमारे दिमाग में इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि एक तो टाइम पे काम नहीं हुआ है, काम का बर्डन रहता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हमारे अंदर चल रही होती है काम के बर्डन के कारण, वो गुस्सा हम किसी और पे उतार देते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन सा हमारे ये किस कारण से आ रहा है? सोशल मीडिया के कारण ही आ रहा है। फ़ोन हम चला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ हम देख ले रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है, और कभी कभी तो हम ऐसी चीज़ को भी देख लेते हैं जो हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे कभी कभी एक्सीडेंटल केस कुछ ऐसा हो जाता है जो हम देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, फिर हम सोचने बैठ जाते हैं अरे क्या होगा क्या होगा। तो इससे हमारे जो जीवन है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए सोशल मीडिया है ना, वो देखो, अभी का तो टाइम ही है सोशल मीडिया देखो, बट जो हमारे काम के है, जितना हमारा काम का है उतना ही देखो, बाकी अपने से दूर रखो जितना हो सके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करते करते हमारा जो सुबह का काम होता है वो सारा मैंने निपटा लिया है, और हमारी बात भी हो गई है। तो चलिए, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, नहाना धोना हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नहाने के बाद ही मैं मंदिर की साफ़ सफाई करती तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और साथ में यहाँ पे हमने पूजा भी कर ली है। तो अब आ चुके हैं हम किचन में, और किचन में यहाँ पे मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए बनाते हैं। और अभी मुझे तन्नू को स्कूल भी भेजना है, 8:30 बजे तक वो स्कूल निकल जाएगी, क्योंकि उसका पेपर अभी चल रहा है तो थोड़ा वो लेट से जाती है। इसीलिए मैं यही करती हूँ कि सुबह के टाइम में जो भी बाहर का काम होता है साफ़ सफाई का, वो मैं जल्दी फटाफट से उठ करके, सुबह का टाइम में अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो बाहर की जो सफाई होती है, घर की सफाई, वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आराम से हम नहा लेते हैं, और नहाने के बाद हम अगर किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, वो अलग सी वाइब्स आती है और बहुत ही सुकून मिलता है। क्योंकि एक दिमाग को एकदम शांति सा फील होता है कि चलो अब सारा काम निपट गया है, अब सिर्फ नाश्ता खाना बनाना है, मतलब घर का अंदर का काम करना है। तो चलिए, आलू को हमने यहाँ पे धो करके उबलने के लिए डाल दिया है, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में तैयार करना है आलू का पराठा। और साथ में यहाँ पे हम आटा लगाने के लिए आटा निकाल लेते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किचन में टोकरी भर के यहाँ पे बर्तन पड़ा है। पता नहीं कहाँ से इतना बर्तन हो जाता है, जब धोने लगो तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं सिंक में कि क्या ही बताएं। मतलब आधे पौन घंटे मुझे सिर्फ बर्तन धोने में लग जाते हैं। और ये रात का बर्तन है, देख सकते हैं कितना ना, मतलब शाम का चाय का और रात का खाना का ये बर्तन इतना सारा है। तो इसे भी मुझे लगाना है रैक में। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आटा लगा करके रख लेते हैं, फिर इधर बर्तन को भी हमें सेट। तो फ्रेंड्स, जब तक उधर आलू हमारा उबल रहा है, तब तक यहाँ पे हमने सारे बर्तन को बर्तन रैक में सेट कर दिया है। और ये बर्तन जो टोकरी है उसके नीचे हम जो कपड़ा रखते हैं वो काफ़ी पानी में भीगा पड़ा था, उसको भी हमने निचोड़ करके रख दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं रात को ही मैं मसाले दानी जो है डब्बा, उसको मैं धो करके रख दी हूँ।
क्योंकि काफ़ी इसमें जो मसाले हैं कुछ कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे। तो इसको रात को ही मैं अच्छे से धो करके रख दी हूँ। काफ़ी टाइम से इसे ये मैं धोई नहीं थी तो काफ़ी गंदा भी हो गया था। तो देखिए यहाँ पे सारे कटोरी में हमने मसाले रख दिए हैं। और फ्रेंड्स ये जो मसालादानी है स्टील का है और इसे मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी। 450 रुपया मुझे लगा था, बट निकला बहुत ही अच्छा। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम जब ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कोई भी स्टील की चीज़ें मंगाते हैं तो साइड साइड से फट जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ें शिकायत नहीं हुई, बहुत ही अच्छा निकला। 1.5 साल होने को है बट बहुत ही अच्छा निकला। तो यहाँ पे देखिए आलू हमारा उबल चुका है। आलू को हमने एक कटोरे में पानी डाल करके इसको ठंडा किया, फिर इसको हमने छील लिया है। और इधर कढ़ाई में हमने डाला तेल, थोड़ा सा यहाँ पे जीरा और हरी मिर्च और कुछ मसाले हमने यहाँ पे डाले और डाल करके यहाँ पे हम भूनेंगे आलू को। जैसे कि आप लोग को कई ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि जब भी मैं आलू का पराठा बनाती हूँ तो आलू को मैं पहले भून लेती हूँ। जैसे कि समोसे के आलू को हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसी तरह से हम आलू को भून करके तैयार कर लेते हैं, फिर आलू का पराठा बनाते हैं। इससे आलू का पराठा जो है खाने में बहुत ही मस्त लगता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए आलू हमारा भुन चुका है और इसमें हम डाल दिए हैं हरा धनिया। तो इसको निकाल करके हम एक प्लेट में रख देंगे, क्योंकि इस कढ़ाई में मुझे बनाना है टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे फिर से हमने कढ़ाई में तेल डाला, थोड़ा सा जीरा और प्याज और हरी मिर्च डाल करके इसे हम भूनेंगे। जब अच्छे से ये सौटे हो जाएगा तो यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर। और टमाटर की ये नमकीन चटनी मैं बना रही हूँ। एक बार मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, वो बनाई थी मैं गुड़ वाली चटनी, मीठी चटनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। जब अच्छे से हमारा जो टमाटर है भून जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। तो टमाटर की चटनी बनाना बहुत ही आसान है। तो एक तरफ यहाँ पे हम टमाटर की चटनी को पकने के लिए छोड़ दिए हैं और एक तरफ यहाँ पे हम बनाने लगे हैं आलू का पराठा। तो यहाँ पे एक दो हमने आलू के पराठे तैयार कर लिए थे, साथ में यहाँ पे प्लेट में हम निकाल दे रहे हैं तन्नू के लिए, क्योंकि वो स्कूल का टाइम उसका हो चुका है। तो उसको पहले हम दे देते हैं, क्योंकि कहीं स्कूल मिस ना हो जाए। मतलब अभी पेपर चल रहा है तो हस्बैंड जाएंगे पहुँचाने के लिए बस स्टैंड, तो जल्दी से उसे हम दे देते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे सारे पराठे हमारे बन चुके हैं और जो बर्तन था, गमला वगैरह सारा उसको हमने सिंक में डाल दिया है, उसे भी हमें साफ़ करना है। तो चलिए अपने लिए भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारे काम पड़े हैं, क्योंकि नहाने आने के बाद तो तुरंत मैं किचन में ही लग गई थी। तो अभी मैं चाय नहीं बनाई थी सुबह से लेकर के अभी तक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रोटी बनाने के, पराठे बनाने के बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चाय हमारी बन करके हो गई है तैयार। और चाय का कलर कितना मस्त आया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसे हम एक कप में ले लेते हैं। और इधर हमने प्लेट में पराठे भी ले लिए हैं अपने लिए, और साथ में यहाँ पे टमाटर की चटनी जो हमने बना करके रखा था उसको भी हमने ले लिया है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे किचन में जो भी बर्तन वगैरह था, नाश्ता बनाने में जूठन हुए थे, सारे बर्तन को मैं यहाँ पे खाली कर देती हूँ।
और जो गमले वगैरह था तो वो तो मैं पहले ही डाल दी थी सिंक में। अब यहाँ पे कढ़ाई में चटनी था, उसे भी मैं खाली करके एक कटोरे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर इसे भी मुझे धोना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं किचन का काउंटर टॉप जो है उसमें जितने भी बर्तन थे सारे को मैं सिंक में डाल दी हूँ। और यहाँ पे लास्ट काम आ जाता है यहाँ पे गैस स्टोव को पोंछना और किचन काउंटर टॉप को पोंछना। तो यहाँ पे वो भी काम हमारा यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि हम जब कुछ स्पेशल सा नाश्ता बनाते हैं, चाय रोटी हम जब बनाने लगते हैं ना, तो वो उसका जो पलथन रहता है, वो आटा जो रहता है वो काफ़ी इधर उधर फैल जाता है, तो उससे ख़राब लगता है देखने में, गैस स्टोव भी ख़राब लगने लगता है। तो उसको सफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और एनी टाइम हमेशा किचन को साफ़ रखना ही होता है, क्योंकि जब हम साफ़ रखते हैं ना किचन को, तब हमारा मन जो है काम में लगता है। तो इस तरह से मैं हाथों हाथ अगर साफ़ कर देती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर बाद में हमें उसमें लगना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इतने बर्तन हैं, उसको मैं धो देती हूँ पहले, फिर इसे मुझे पानी से भी धोना है। तो चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हमारा उधर का निपट चुका है और एक काम हमारा यहाँ पे रह गया था। सुबह के टाइम में झाड़ू पोछा तो हमारा यहाँ पे हो गया था, बट बेड को जो बिस्तर है उसको मुझे सेट करना था, तो उसे मैं सेट नहीं की थी। और तो चलिए यहाँ पे हम बेड को बिस्तर को अच्छा से सेट कर देते हैं, क्योंकि जब हम घर में सफाई करते हैं और बेड ही हमारा अस्त व्यस्त रहे तो सफाई का क्या मतलब है, मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है और होना भी चाहिए, और सभी लोग करते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर को हमने कर दिया है, झाड़ दिया है। मुझे बेडशीट तो निकालना नहीं था। और आज का मौसम काफ़ी हमारे यहाँ पे ख़राब है, मतलब 2 दिन से हमारे यहाँ पे मौसम ख़राब चल रहा है। बारिश भी सुबह के टाइम में हो गई थी। तो फ्रेंड्स अभी भी मौसम देख सकते हैं ख़राब किया हुआ है। और सुबह के टाइम में मैं जब उठी थी तब थोड़ा बहुत मौसम तो ठीक था, धूप हल्की हल्की सी आ रही थी, बट अभी तो धूप बिल्कुल भी नहीं है। और सुबह के टाइम में मैं जो कपड़े धोई थी वो मुझे डालने थे, तो यहाँ पे हम आंगन में सारे कपड़े को सूखने के लिए डाल देते हैं। जब बारिश अगर होने लगेगी तो फिर मुझे इसे हटाना है, बट ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, मौसम का कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सारे कपड़े को यहाँ पे हम डाल देते हैं। और मौसम का हाल चलिए आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ आसमान में किस तरह से है। तो फ्रेंड्स बादल जो है ना पूरा काला काला सा आसमान में छाया हुआ है, और कभी भी बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा है। तो चलिए बारिश हो या ना हो, अपने ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी मौसम के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।